हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गेहूं के खेत में मिला युवती का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। बेनीपट्टी की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज शुरू की जांच। मधुबनी जिले में 64 सत्र स्थलों पर किया जा रहा कोरोना टीकाकरण। 45 उम्र से ज्यादा के सभी लोगों का 1 अप्रैल से होगा टीकाकरण। 4 से 8 सप्ताह के अंदर लगेगा दूसरा डोज। जयनगर डीबी कॉलेज के समीप मुख्य सड़क पर एक मोटरसाइकिल पर हथियार से लैस नकाबपोश अपराधियों ने एक युवक पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। युवक गंभीर रूप से घायल। बेनीपट्टी थाना परिसर में दंडाधिकारी के देखरेख में 653 लीटर देशी विदेशी शराब का हुआ विनिष्टीकरण। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के फरार आरोपियों के घर चिपकाया इश्तेहार। 100 समय उपस्थिति नहीं होने पर की जाएगी घर की कुर्की जब्ती। मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति के द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष दिया गया 1 दिवसीय धरना। 8 सूत्री मांगों के समर्थन में बीपीएसएम का घेराव करेंगे कार्यपालक सहायक। कार्यपालक सहायक के पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर रहने से सभी विभाग का कामकाज ठप। जयनगर के वाटरवे चौक के समीप एक व्यक्ति के गले से सोने का चेन छीनकर भाग रहे अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। अपने मांगों के समर्थन में आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर मधेपुर अस्पताल परिसर में आशा वर्करों ने किया 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन। खजौली थाना परिसर में होली व शब बारात को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। होली में हुड़दंग मचाने वाले और सामाजिक तत्वों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून के विरोध में मधुबनी कांग्रेस जिला कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। और हरलाखी प्रखंड मुख्यालय पर बीएलओ संघ ने किया धरना प्रदर्शन। लंबित वेतन भुगतान नहीं होने से बीएलओ में दिखा आक्रोश। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के शिवनगर में एक गेहूं के खेत में एक युवती का शव बरामद किया गया है। युवती का शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि युवती के शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इस बाबत बताया है कि प्रथम दृष्टया यह मामला दुष्कर्म के बाद हत्या का प्रतीत हो रहा है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के शिवनगर में गेहूं के खेत से एक युवती का शव मिला है। शव के मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोग शव स्थल पर पहुंचकर मृतका के शिनाख्त का प्रयास कर रहे थे। खेत में शव मिलने की सूचना पर प्रभारी एसएचओ सह पुलिस इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार सिंह, अवर निरीक्षक मृत्युंजय कुमार दलबल के साथ शिवनगर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मृतका की हत्या गला दबाकर किए जाने की संभावना है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि सबको प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत हो रहा है कि युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है, फिर उसकी हत्या की गई है। हालांकि मृतका के पैर में चप्पल होने से संभावना जताई जा रही है कि अपराधियों ने युवती को झांसा देकर घटनास्थल के इर्द गिर्द बुलाकर दुष्कर्म कर हत्या गलाकर दबाकर हत्या कर दी। लोगों ने बताया कि जहां शव था वहां गेहूं झुक गया था, जिससे लग रहा है कि मृतका ने हत्या से पूर्व प्रतिरोध किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मृतका की हत्या अन्य जगहों पर कर शव को छुपाने के मकसद से सड़क किनारे गेहूं खेत में फेंक दिया है। डीएसपी ने बताया कि शव के शिनाख्त के लिए पुपरी व अन्य समीप के थानों से संपर्क किए जाने का निर्देश एसएचओ को दिया गया है। शव की शिनाख्त अहम है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद घटना के सारे पहलू सामने आएंगे।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के खात्मा के मद्देनजर मधुबनी जिला में जोर शोर से टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसको लेकर मधुबनी जिले में 64 सत्र स्थल बनाए गए हैं जहां लोगों का टीकाकरण हो रहा है। वहीं तीसरे चरण का टीकाकरण आगामी 1 अप्रैल से होगा, जिसमें 45 वर्ष से ऊपर सभी सामान्य लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं 4 से 8 सप्ताह के अंदर टीकाकरण का दूसरा डोज भी लगेगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कई नोटिस जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकृत कर सकते हैं, उसे के लिए किस पहचान पत्र की आवश्यकता है और किस तरह टीकाकरण करवाने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। कोरोना से रक्षा के लिए मधुबनी जिले में कोविड-19 टीकाकरण अभियान चल रहा है। तीसरे चरण में सीनियर सिटीजन का टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार क्रमवार टीकाकरण हो रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने पत्र जारी कर मधुबनी के जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को बताया है कि टीकाकरण के एक डोज से 4 से 8 सप्ताह के अंतराल पर दूसरे डोज को दिया जाएगा। जिला प्रतिक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर के सभी सामान्य लोगों का कोविड-19 का टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए विभाग के द्वारा आवश्यक तैयारी की जा रही है। मधुबनी जिले में 64 सत्र स्थलों पर टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें 38 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 21 पीएचसी, 3 अनुमंडल अस्पताल, सदर अस्पताल मधुबनी, मधुबनी मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण किया जा रहा है। एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करके 4 लोगों का टीकाकरण के लिए पंजीकृत किया जा सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दोस्तों या परिवार की मदद ले सकते हैं। वहीं अपना फीचर फोन भी हो सकता है या फिर दोस्त के स्मार्टफोन के माध्यम से या पोर्टल पर पंजीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। टीका के लिए सुविधा ऑन द स्पॉट पंजीकरण भी उपलब्ध है। व्यक्ति किसी भी राज्य या जिले में टीका लगवा सकते हैं। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि केवल उन्हीं केंद्रों पर टीकाकरण करवा सकते हैं जो टीका आपने पहले लिया है। वहीं उसी टीका का सेकेंड डोज भी लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पहचान पत्रों की आवश्यकता होगी, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनपीआर स्मार्ट कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं। कोविड-19 का टीका लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति दुष्प्रभाव अनुभव करते हैं तो वह सूचना और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल कर सकते हैं। वहीं टीकाकरण केंद्र से भी संपर्क किया जा सकता है जहां पर टीकाकरण कराया गया है। टीकाकरण प्रमाण पत्र टीकाकरण का एक सत्यापित प्रमाण है, जिसे उसको स्थापित करने के लिए व्यक्ति उपयोग कर सकते हैं। टीकाकरण केंद्र उस व्यक्ति के प्रमाण पत्र को बनाने और प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। टीकाकरण के दोनों डोज पूरा होने पर उक्त व्यक्ति के पंजीकृत मोबाइल पर एक लिंक मैसेज किया जाएगा, जहां से वह अपना ई प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर डीवी कॉलेज के समीप मुख्य सड़क पर एक मोटरसाइकिल पर नकाबपोश हथियारों से लैस अपराधियों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ 3 राउंड गोली चला दी। इस घटनाक्रम में घायल युवक मौके पर ही बेहोश हो गया। एक गोली उसके जांघ को पार कर लगी है तो वहीं दूसरा गोली सीने से निकला है। हालांकि युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। सुशासन की सरकार में अपराधियों का हौसला और बुलंद होता नजर आ रहा है। हालांकि राज्य की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने पुलिस को सशक्त बनाने के लिए एक और कानून को विधानसभा में पास करने के बावजूद अपराधी घटनाओं पर पुलिस का कंट्रोल नहीं है। गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे जयनगर थाना क्षेत्र के NH 527B पेट्रोल पंप और डीवी कॉलेज के समीप मुख्य सड़क पर एक मोटरसाइकिल पर 2 हथियार से लैस नकाबपोश अपराधियों ने जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबारी के छर्रापट्टी गांव निवासी सत्यनारायण यादव के 24 वर्षीय पुत्र राजकुमार यादव उर्फ झरिया पर ताबड़तोड़ 3 राउंड गोली चलाई, जिससे राजकुमार यादव के दाहिने जांघ में गोली आर पार हो गई। वहीं एक गोली सीना को छूकर पार हुआ। गोली लगने से राजकुमार यादव गंभीर रूप से घायल होकर घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम डॉक्टर AP सिंह के क्लिनिक में उसे भर्ती कराया गया, जहां घायल युवक का इलाज किया जा रहा है।
चिकित्सक डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि घायल युवक अब खतरे से बाहर है। जानकारी के अनुसार राजकुमार यादव सुबह अपने मोटरसाइकिल से मधुबनी से दिल्ली पट्टी के रास्ते घर आ रहा था। मोटरसाइकिल सवार दो अपराधियों ने राज पर पेट्रोल पंप के समीप अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे वह गोली का शिकार हुआ और घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। घायल की सूचना परिजनों के द्वारा स्थानीय थाना पुलिस को दी गई, लेकिन घंटों बाद तक पुलिस का अता पता नहीं रहा। घंटों बाद पुलिस को वरीय पदाधिकारी के द्वारा सूचना पर एसआई राजकुमार राय व अरविंद कुमार प्राइवेट क्लिनिक पहुंचे और वस्तु स्थिति की जानकारी ली। गौरतलब है कि घायल युवक ने बीते दिनों जयनगर थाने में अपने ऊपर जानलेवा हमला होने को लेकर एक लिखित आवेदन दिया था। वहीं पुलिस आवेदन के आलोक में जांच के एक दिन बाद ही यह घटना घट गई। और कतो गोली है? क्या वजह गोली चला है आप पर? गोली 10 बज के कुछ मिनट में हमें जसवाल की खाद दुकान पेट्रोल पंप से पहले तो देखली मोटरसाइकिल को पीछा करे चल के हम गाड़ी घुमा के चल गए बबलू के जगह अथी धोए वाला मशीन तक गाड़ी धो ली। उसके बाद फिर सब गाड़ी घूमे के हम गाड़ी धोआ कर फिर एक बार रास्ता में घुसलिए। इहो सब गाड़ी सटा के एक गोली मारल के हम गाड़ी पर बैठले छलिए तो सीना पर हम सीना चिपल गाली गोली निकल गई पजरा से, दूसर गोली टांग में मारल। तो उसको पहचाने? पहचानी नहीं, इतना बात बोला कि सना तुम केस काहे किया है, बाय नेम केस। पुलिस को रक्षा के लिए दिया है आवेदन, तो देखो कैसा रक्षा होता है। वो लोग गाड़ी पे था? हाँ, मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगा के मास्क लगेने। बात फॉलो कीजिएगा सर। क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है? राजकुमार उर्फ झरी यादव। अच्छा, क्या घटना घटी आपके भाई के साथ? मेरा भाई मधुबनी से आ रहा था, उस थाना से अति पेट्रोल पंप से पीछे जामुन गाछ के पास दो गाड़ी सवार दो गोली चलाया, एक सीना पे चलाया, एक जांघ पे चलाया। अभी कैसा स्थिति है भाई का? स्थिति बहुत गंभीर है, उसको लगता है कि अब जिएगा कि नहीं जिएगा, कम में चांस है। कहाँ लगी है गोली? उसको एक सीना पे लगी है, एक जांघ पे लगी है। पुलिस पहुंची घटनास्थल पे? हाँ, पुलिस पहुंची, उसको इन्फॉर्मेशन दिया गया तो पहुंची पुलिस। क्या नाम हो गया आपका? मेरा इंद्रजीत कुमार। अभी स्थिति वैसे मेरे ख्याल से खतरे से बाहर है। गोली आड़ से पार हो गया, दाहिने जांघ में लगा है गोली, और थोड़ा वेसल्स और ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज थोड़ा हुआ है। बाकी बोन वगैरह बिल्कुल ठीक है, और मेरे ख्याल से रेस्ट ऑपरेशन वगैरह जो करके ठीक हो जाना चाहिए। ब्लड काफ़ी गया है, एक केवल माइनस पॉइंट है कि ब्लड बहुत गया, मैं उसकी भी व्यवस्था करवा रहा हूँ। सर रेफर भी हो गया? मैं अभी रेफर के लिए तो नहीं सोच रहा हूँ, पहले तो रेफर करेंगे तो फिर काफ़ी समय निकल जाएगा, जो उसमें मरने का कैजुअलिटी का डर होता है। तो पहले जो मेरा ट्रीटमेंट जो मैं अपने स्तर से है वो मैं कर रहा हूँ। कितनी गोली लगी है सर? ये एक ही गोली लगी है, दूसरा गोली उनको छूते हुए सीने के बगल से निकल गया है। यानी बाल बाल बचे हैं सर? ये बिल्कुल वो तो गोली चलाने का इंटेंशन स्पष्ट है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी थाना परिसर में विभिन्न 8 मामलों से जब्त कुल 635 लीटर देशी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मौके पर दंडाधिकारी सीओ समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बेनीपट्टी थाना परिसर में जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में दंडाधिकारी सह सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता और प्रशिक्षु डीएसपी सह एसएचओ राकेश कुमार रंजन के देखरेख में बुधवार की संध्या देशी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। थाना के एक कोने में जेसीबी मशीन से गड्ढा खुनाकर विनिष्टीकरण किए गए शराब को जमींदोज किया गया। दंडाधिकारी सह सीओ एवं प्रशिक्षु डीएसपी सह एसएचओ ने बताया कि डीएम के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी के विभिन्न कांडों से जब्त 34 लीटर, 12 लीटर, 45 लीटर, 8 लीटर, 3 लीटर, 55 लीटर, 266 लीटर और 228 लीटर कुल मिलाकर 425 लीटर देसी और 228 लीटर विदेशी सहित
कुल 653 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में कुल 8 कांडों में जब्त 653 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। फिर निर्देश प्राप्त होने के बाद बचे हुए शराब का भी विनिष्टीकरण किया जाएगा। मौके पर पुलिस निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह, एसआई सदन राम सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। चलो चलो बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के रुद्रपुर थाना की पुलिस ने अपहरण मामले के फरार आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया है। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर 100 समय आरोपी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के फरार आरोपियों के घर बुधवार और गुरुवार को इश्तेहार चिपकाया है। आरोपितों में बरसाम गांव के पवन पासवान, हरिगोपाल पासवान और बबीता देवी का नाम शामिल है। इसके विरुद्ध न्यायालय में अपहरण का मामला चल रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कांड के आरोपी बीते 10 महीनों से फरार चल रहे हैं। एएसआई संतोष पॉल ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार आरोपितों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। 100 समय उपस्थित नहीं होने पर कुर्की जब्ती की जाएगी। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी टाउन क्लब के मैदान में 1 दिवसीय धरना के आह्वान पर रसोइया संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में विभाग के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। एमडीएम रसोइया एकता संघ व मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति के बैनर तले जिला अधिकारी मधुबनी के समक्ष धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व संघ की प्रदेशाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष जूली देवी ने किया। इस अवसर पर संघ के नेता कुर्बान मंसूरी की अध्यक्षता में सभा को संबोधित करते हुए एमडीएम रसोइया एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर नेता आरके झा ने एमडीएम रसोइया की नारकीय स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार की उदासीनता व मजदूर विरोधी नीति के कारण रसोइया की हकमारी हो रही है। न्यूनतम मजदूरी से भी काफी कम राशि 50 रुपए रोजाना पर कार्य करने को रसोइया मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि 30 सितंबर तक रसोइया को सम्मानजनक मानदेय देने, शिक्षकों की तरह सभी सुविधाएं देने की मांग की है। संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष हेमंत कुमार यादव ने कहा कि रसोइया की हकमारी के खिलाफ आगामी मुख्यमंत्री के समक्ष उपवास व कार्यक्रम के माध्यम से आंदोलन तेज किया जाएगा। आज 8 सूत्री नाम पत्र लेकर के हम लोग पूरे जिला से रसोइया आए हैं। आज हम लोग को मांग है जो 8 सूत्री जो सरकार को हम लोग जिला पदाधिकारी के माध्यम से सौंपेंगे, इसमें हम लोग को मांग है जो मानदेय 1000 रुपया करे, हम लोग को पेंशन दे, दुर्घटना मुआवजा दे और इतना ही नहीं, आज ये जो करते हैं बहुत विद्यालय में मास्टर साहब सब रसोइया को जो 9 बजे बुलाते हैं और 9 बजे से उसको झाड़ू लगा दे, विद्यालय खोले, 4 बजे तक घंटी भी बजवाने वाला काम रसोइये को करवाते हैं। मुख्य मांग क्या है आपका? मुख्य मांग हमारा है जो 21,000 रुपया मानदेय करे। इलेक्शन ड्यूटी में जो काम लेते हैं रसोइया को उनका अलग से मेहनत ना दे और उतना ही नहीं जो अगर हम लोग को जो है जो क्वारंटाइन सेंटर पर काम कराए हैं अलग से उनको मेहनत ना दे, ये भी मांग हम लोग का है। जो रसोइया के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी दर्जा दे, वही विद्यालय में रसोइया भी काम करते हैं, हमारा शिक्षक लोग भी काम करते हैं, तो उसका मानदेय 12 महीना को मिलता है और वही विद्यालय में जो रसोइया काम करता है उसको 10 महीना को मानदेय मिलता है। तो कितना तो 15। आपकी लड़ाई तो बहुत दिनों से चल रही है। हमारा लड़ाई तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन इतना ही नहीं, हम लोग हाई कोर्ट में भी केस किए हैं, जनहित याचिका में दायर किए हैं 2017 में, लेकिन अभी पूंजीपति वाला कोई सरकार है, अभी मजदूर को बात को नहीं सुनने देता है, हमारा केस को दाब करके हाई कोर्ट में रखा है। मैं मध्याह्न भोजन रसोइया समिति कल्याण समिति की जिला अध्यक्ष जूली देवी मेरा नाम। मैं इसलिए आज प्रदर्शन किए हैं मधुबनी में
जो हमको राज्य में मुख्यमंत्री साहब को और केंद्र में प्रधानमंत्री जी को सूचना देना है कि अगर हम लोगों को वेतन अगर अप्रैल महीना में अगर लागू नहीं हुआ, जितना दैनिक मजदूरी है, अगर नहीं मिला हम लोगों को सम्मानजनक वेतन, चतुर्थीय कर्मचारी का दर्जा और नियोजन पत्र स्कूल में जो नहीं दिया गया है, रसोईया को मनमानी ढंग से स्कूल में हटा दिया जाता है। और अभी हमको पता चला है कि बहुत ऐसा विद्यालय है जो रसोईया को जो असहाय है उसको वेतन नहीं मिल रहा है, उसका हाजिरी नहीं बन रहा है, मास्टर साहब उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यदि अगर ऐसा हुआ, अगर सुधार नहीं हुआ इस सब पर, सरकार इस पर नहीं कोई विचार किए, तो इससे ये आंदोलन किया हुआ। रोड पर जाने से लोग सरकार कानून में जेल में डालते हैं ना, इसके लिए हम लोग जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं। यदि रसोईया पर अगर सरकार ने कोई विचार नहीं किया तो हम लोग इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे जिला में। इसके लिए हमको अगर जो भी करना का काम पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। मेरा मांग यही है कि 10 महीना की जगह 12 महीना का वेतन चाहिए, चतुर्थीय कर्मचारी का दर्जा दे, रसोईया का शोषण करना स्कूल में बंद हो और हम लोग को सम्मानजनक वेतन मिले। अगर नहीं मिलेगा तो हमको जो मन में आएगा वो करेंगे। इसके लिए अगर सरकार कहेंगे आपको जेल में डाल देंगे, तो रामपट्टी जेल का 750 का कैपेसिटी है। हम मधुबनी जिला के अंदर में 16,000 रसोईया है, 1-2 नहीं है। यदि 16,000 अगर रसोईया और रोड पर उतरते हैं, इसके लिए जेल भी छोटा पड़ जाएगा, जेल बनवाना पड़ेगा। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के सभी कार्यपालक सहायक बीते 11 दिनों से हड़ताल पर है। कार्य का बहिष्कार किया हुआ है, जिस वजह से विभिन्न विभागों का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। वहीं कार्यपालक सहायकों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के आह्वान पर मधुबनी इकाई के सभी कार्यपालक सहायक पिछले 11 दिनों से 8 मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष राजू कुमार राय, जिला सचिव संजीत कुमार, जिला उपाध्यक्ष नीरज कुमार, राजन ठाकुर व कार्यालय मंत्री सत्यजीत ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष फकीर कुमार मंडल ने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगों पर अविलंब विचार नहीं करती है तो बाध्य होकर 26 मार्च से बिहार के सभी जिला के कार्यपालक सहायक पटना के गर्दनी बाग में सरकार के नीति के विरोध विशाल धरना प्रदर्शन कर बीपीएसएम का घेराव करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधिकारियों की होगी। वक्ताओं ने आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में कार्यपालक सहायक को भाग लेने की अपील की। जिला उपाध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा कि मधुबनी जिला से लगभग 800 कार्यपालक सहायक पटना की धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यपालक सहायकों की मुख्य मांगों में सेवा अस्थायी एवं वेतनमान, मानदेय विषमता, अनुभव की मान्यता, अन्य भत्ता में 10% वार्षिक वृद्धि, कार्यपालक सहायकों की सेवा निजी एजेंसी बिल्ट्रॉन के हाथों सौंपे जाने के पत्र को निरस्त करने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यपालक सहायकों की बेमियादी हड़ताल पर जाने से लोक सेवाओं के अधिकार व लोक जन शिकायत निवारण कार्य सहित सभी विभागों का कार्य पूर्णतः ठप है। बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री रमन प्रसाद सिंह ने भी कार्यपालक सहायकों के मांगों की समर्थन करते हुए सरकार संघ से अतिशीघ्र वार्ता कर बीच का रास्ता निकालने को कहा है, ताकि आम जनों का कार्य इससे बाधित न हो। हड़ताल में गोपाल चंद्र, शशि, विकास कुमार, मल्लिक शंकर कुमार, अजय कुमार दत्त समेत कई कार्यपालक सहायक मौजूद रहे। 20 तारीख को 20/3/2021 को अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी के द्वारा खजौली के पूर्व सहायक श्री जितेंद्र कुमार जो वर्तमान में जयनगर अनुमंडल में पदस्थापित है, उनको कोविड-19 के अभिषेक के जांच के क्रम में बुलाया गया दूरभाष से, मोबाइल से, लेकिन संजोग से उनके पास उस समय मोबाइल पास उपलब्ध नहीं था और उनके आवास में छूट गया था। इसके बाद जब वो आए तो फिर उन्होंने रिटर्न बैक किया और उन्हें इसका बुलाया गया तो 7:30 लगभग शाम 7 बजे उनके चैम्बर में आए। उन्होंने पदाधिकारी द्वारा उन्हें अभिषेक के संबंध में कुछ बातें पूछी गई और उसी के दौरान काफ़ी आकर्षित हो गए। उन्होंने अपने जो शब्द का प्रयोग किया हुआ किया है, उसके साथ साथ उन्होंने अपने अंगरक्षक को यह आदेश दिया कि इसको पीटो, और अंगरक्षक के बार उन्होंने जब कहा तो उसने उन पर डंडा से प्रहार किया। यह घटना काफ़ी शोभनीय है और बिल्कुल ही नियम के प्रतिकूल है।
ऐसा किसी भी पदाधिकारी को अधिकार नहीं है कि वो अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारी पर डंडा चलावे या उसे अपमानित करे। विधि सम्मत कार्रवाई जो होती है काम नहीं करने के बावजूद वो कर सकने के लिए वो स्वतंत्र है। इसी बात को लेकर सारे कर्मचारी आक्रोशित है और मनोपदाधिकारी का ऐसा व्यवहार अन्य कर्मचारियों के साथ भी रहा है। उसी को ध्यान में रखकर सारे कर्मचारी काफी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और अपनी मंडल पदाधिकारी के द्वारा किए गए इस हरकत को रोकवाने के लिए अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए ये आंदोलन पर उतारू होने के लिए तैयार है। जिला पदाधिकारी महोदय से कल टीम में वार्ता हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 4 बजे में उन्होंने पदाधिकारी को बुलाकर इसका समाधान कर लिया जाए, लेकिन उनके द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया। इसी को लेकर आज कर्मचारी काफी आंदोलित है और आज 2 साल से वार्ता जैसा काम होगी तो फिर आंदोलन की कार्रवाई नहीं होगी, अन्यथा आंदोलन हो सकता है, इसकी संभावना है। क्या नाम आपका? हमारा नाम रमन प्रसाद सिंह, सहायक जिला मंत्री संसदीय कर्मचारी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के सब्जी बाजार में सब्जी खरीद रहे एक व्यवसायी के गले से सोने का चेन छीनकर भागने वाले अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। भागने के क्रम में उसे पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जयनगर थाना क्षेत्र के वाटरवेज चौक के समीप गुरुवार को सब्जी मंडी में सब्जी खरीदारी कर रहे मशीनरी पार्ट विक्रेता संतोष सिंघाची के गले में सोने के चेन को छिनतई ग्रुप के सदस्यों के द्वारा छीनकर भागने के क्रम में मौके पर मौजूद लोगों ने धर दबोचा और इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उस युवक को अपने साथ लेकर गई। वहीं हालांकि संतोष सिंघाची के द्वारा अब तक थाने में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधेपुर में स्वास्थ्य उप केंद्र के परिसर में आशा कार्यकर्ताओं ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में विभाग के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। अपनी मांगों के समर्थन में आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर मधेपुर अस्पताल परिसर में आशा वर्करों ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।
कोरोना काल से लेकर अब तक फ्रंट लाइन पर काम को विधिवत अंजाम देने वाली आशा कर्मी अपनी विभिन्न समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है। सरकार द्वारा इन आशा कर्मियों को पारितोषिक राशि देने की घोषणा तो कर दी गई, मगर आशाओं को लगता है कि यह घोषणा तक ही सीमित होकर रह जाएगा, क्योंकि कभी आवंटन का अभाव तो कभी दिशा निर्देश के इंतजार के नाम पर आशा का सिर्फ शोषण किया जाता है। प्रोत्साहन राशि के लिए अश्विन पोर्टल पर ऑनलाइन करना महज आशा कर्मियों को तंग करने की मंशा है। इस तरह की विभिन्न समस्या से तंग आकर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं मधुपुर में आज के इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता सोनी कुमारी ने की। वहीं शमीमा खातून, कुमारी मुन्नी, रागिनी, उषा, कौशल्या, सुनीता समेत 2 दर्जन से अधिक आशा वर्कर उपस्थित रही। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खजौली थाना परिसर में खजौली के थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मियों को लेकर एक शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान आगामी पर्व होली व शबे बारात के दौरान क्षेत्र में विधि व्यवस्था कायम रखने व शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने को लेकर कई प्रकार के विशेष निर्देश दिए गए। खजौली थाना परिसर में होली एवं शबे बारात पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने की, जिसमें प्रखंड के बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर दोनों पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बीडीओ मनीष कुमार ने विभागीय निर्देशानुसार कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू की गई है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार साधारण एवं सादगी रूप में होली पर्व मनाने की अपील की। वहीं दोनों पर्व शांतिपूर्वक हो, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को सहयोग करने की अपील की। प्रमुख कुमारी उषा ने भी लोगों से राहगीर एवं अन्य किसी भी लोगों को जबरन रंग गुलाल नहीं देने की अपील की। सीओ मनीष कुमार एवं थानाध्यक्ष एपी सिंह ने कहा कि शराब कारोबारी पियक्कर पर पुलिस की पैनी नजर है। अगर कोई कहीं भी शराब बेचते या पीते हुए मिले तो इसकी गुप्त सूचना देकर प्रशासन को सहयोग करे। पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। होली व शबे बारात को लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसके अलावा बैठक को सीओ मनीष कुमार, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, मुखिया महेंद्र प्रसाद सिंह, बीरेंद्र प्रसाद यादव सहित अन्य ने भी संबोधित किया। मौके पर प्रमुख कुमारी उषा, मुखिया जयप्रकाश मंडल, जगदीश मंडल, राम अवतार सिंह, सरपंच शिव शंकर शाह, शत्रुघ्न राउत, महेंद्र कुंवर, राम प्रसाद राम, भरत पासवान, राजकुमार महतो समेत कई लोग मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के विरोध में मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को यह कानून वापस लेना होगा। यह कानून किसान हित में बिल्कुल भी नहीं है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस की तरफ से नियुक्त ऑब्जर्वर प्रदेश कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ क्षत्रिय की उपस्थिति में जिला कांग्रेस कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ने की। इसमें सभी वक्ताओं ने वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा कृषि काले कानून के विरुद्ध अपनी बात रखी। सिद्धार्थ क्षत्रिय ने अपने संबोधन में सभी कांग्रेस साथियों को एकजुटता प्रदर्शित कर अराजक सरकार के खिलाफ एकमत होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सरकार हमारे खेत खलिहान को हड़प अंग्रेजी हुकूमत की तरह हमारे ऊपर उद्योगपतियों को थोप आने वाले हमारे भविष्य को बर्बाद करने पर आमादा है। 130 दिनों से किसान सत्याग्रह कर रहे हैं, पर सरकार अनसुने ढंग से उनके आंदोलन को राष्ट्रद्रोह बता रही है। वहीं बिहार कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने कहा कि देश की वर्तमान सरकार को उन्होंने अपशगुन बताया। उन्होंने कहा कि जब से सरकार सत्ता में आई है, देश विखंडित करने में लगी है। सभी सरकारी संस्थानों को बेचने पर आमदा है। झूठ फैलाकर वोट पाना सरकार का उद्देश्य बनकर रह गया है। बैंक कर्मी हड़ताल करते हैं, सरकार चुप रहती है। बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश में तरक्की के मार्ग खुले, लेकिन अब यह निजीकरण किया जा रहा है। देश बर्बाद हो रहा है, नौकरियां समाप्त हो रही है, डिग्रियां लेकर लोग सड़क पर घूम रहे हैं, चलते रोजगार बंद हो चुके हैं, जीडीपी समाप्त हो चुकी है, अर्थव्यवस्था आजादी के इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि
किसानों के समर्थन में कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार प्रभारी भक्त चरण दास विभिन्न जिलों में जाकर कांग्रेस जन व किसानों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। मौके पर अनुरंजन सिंह, वशिष्ठ नारायण झा, विजय राउत समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। कमेटी के महामंत्री अखिल अंजुम जी, महामंत्री कपूर चंद्र झा जी, गणेश झा जी, गंगाधर पासवान जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अनुरंजन सिंह जी, एमएसयूआई के अध्यक्ष हैदी आर्यन जी, जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन के सचिव अनिल जी, मुकेश कुमार कपूर जी, कांग्रेस नेता मोहम्मद साबिर साहब, अखिल अंजुम जी, विश्वनाथ पासवान जी, सुशील बाबू, भूपेंद्र यादव जी, किसान नेता लालू प्रसाद यादव जी, महेश प्रसाद जी, हमारे सचिव जिला कांग्रेस कमेटी के सुरेश चंद्रा रमन जी, ललन सिंह जी, सिकेश पासवान जी, मास्टर साहब, युवा नेता छात्र नेता आलोक जी, धनेश्वर जी, अन्य हमारे साथीगण इंतजार जी, राजीव शेखर जी और अन्य साथीगण आए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक दिवसीय धरना कार्यक्रम अपन कार्यालय के सभागार में आयोजित कयल गेल छल। चूँकि देश और राज्य के जाय रूपे कोरोना के प्रकोप फेर से बढ़ रहा है, कोई बात के मद्देनजर रखैत और दोसर विकास मित्र के आई पिछला एक सप्ताह से जतऽ धरना होइ छै ओ जगह तखन छिन्न भिन्न भऽ गेल छै, लेकिन तकर बावजूद कतौ पिछला एक सप्ताह से अनवरत धरना पर में बैसल छै। ओहिठाम बैसक कोनो अन्य जगह नहीं छै, धूप करी भेल जा रहा है। इस सब बात के देखैत पार्टी कार्यालय में धरना कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। इससे पूर्व कोरोना काल में हम सब एक दूटा कार्यक्रम जिले कार्यालय में आयोजित करने रहे। साथ ही ठीक कलनपुर वक्ता लोग भाई विजय कुमार राउत जी, हमारे उपाध्यक्ष वशिष्ठ जी, युवा नेता अनुरंजन सिंह जी, सिकेश पासवान जी बड़ा बढ़िया बात रख लें। देश के अंदर जाय रूप से नरेंद्र मोदी के सरकार अहंकार में तानाशाही प्रवृत्ति के अपनेने थे। देश के जो अन्नदाता किसान, जो देश के लगभग 70% किसानी पर निर्भर करे छे, आइ वो अन्नदाता नरेंद्र मोदी सरकार से व्यथित और लगभग 120-25 दिन से देश के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर अनवरत धरना प्रदर्शन पर बैसल है। सब साथी के जानकारी है कि कड़ाके के ठंड में सेहो अनवरत रूप से धरना प्रदर्शन कार्यक्रम निर्धारित कर रहा लोकन केले हैं और वो कड़ी में क्रम में लगभग मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय परिसर में बीएलओ संघ ने एक दिवसीय धरना दिया। उन्होंने अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना के दौरान रोषपूर्ण प्रदर्शन किया व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उनका मानदेय नहीं मिलना प्रखंड प्रशासन की लापरवाही है। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय पर बीएलओ संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भोगी बैठक की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सभी बीएलओ का मानदेय नहीं मिल पाना शर्मनाक बात है, जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी को मानदेय के लिए लिखित रूप से पूर्व में अनुनय विनय किया जा चुका है। वहीं सचिव हरिकृष्ण यादव ने कहा कि राशि उपलब्ध रहने के बाद भी सभी बीएलओ का भुगतान नहीं होना प्रखंड प्रशासन के कर्तव्यहीनता पर सवाल खड़े करना लाजमी है।
जबकि सभी बीएलओ समय अपने कार्य को संपादित करते आए हैं, परंतु प्रखंड प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। संघ के संयोजक राकेश कुमार शुक्ला ने कहा कि प्रखंड प्रशासन के लेट लतीफी के कारण सभी बीएलओ काफी प्रभावित हो रहे हैं। होली जैसे महापर्व पर विभाग के द्वारा भुगतान नहीं होना दुखद बात है। लोगों को मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है। उपाध्यक्ष जितेंद्र किशोर ने कहा कि राशि उपलब्ध होने के बावजूद भुगतान लंबित है, मानदेय का भुगतान नहीं हो पाता है और यदि राशि वापस हो जाती है तो सभी बीएलओ आंदोलन को और तेज करने पर मजबूर होंगे। धरना को महिला प्रभारी रूना देवी, मीडिया प्रभारी नसीम अहमद, संयुक्त सचिव भोगेंद्र राम, विनोद कुमार राम समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मौके पर सैकड़ों बीएलओ ने विभागीय पदाधिकारी के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया। अपने आप से हम लोगों की आवाज को सुनकर सोचे नहीं था कि धरना प्रदर्शन हम लोग करना पड़ेगा, लेकिन प्रखंड कार्यालय के द्वारा मजबूर किया गया हम लोग को। सामने चलो, तब हम लोग जाकर के धरना प्रदर्शन बैठे। अगर ये मांग पूरी नहीं होता तो आप लोग, अगर मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग आगे भी और भी कार्यक्रम करेंगे, उग्र प्रदर्शन होगा पदाधिकारी के खिलाफ। हम सभी बीएलओ एक होकर के और भी मतलब धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं? धरना इसलिए दे रहे हैं कि 19, 20, 21 का जो बीएलओ का जो भत्ता है लगभग 2 साल से बाकी है। तानाशाही के चलते, अवैया के चलते, घुसखोरी के चलते, कमीशन के चलते 2 साल से बीएलओ कर्मी को जो है भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके कारण यह धरना करने का संगठन की ओर से निर्णय लिया गया और धरना हो रही है। अगर आज के धरना में इससे अगर सुनवाई उनको नहीं होगी, इन पे कार्रवाई अगर नहीं होगी तो भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ जोरदार धरना अनशन भी होगा और आगे आगे प्रक्रिया होता रहेगा। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करना चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर बीएलओ कर्मी को मानदेय जो बाकी है 2 साल का भुगतान करें। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आशा ममता संघर्ष समिति के आह्वान पर बेनीपट्टी परिसर में आशा कार्यकर्ताओं व ममता कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही यह भी कहा कि अगर उनके मांगों को नहीं माना जाता है तो यह आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगी और इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित पीएचसी परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर बिहार चिकित्सा जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में प्रशिक्षित प्रसव सेविका सह ममता संघर्ष समिति के सदस्यों ने धरना दिया। धरना में मौजूद आशा व ममता कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध व्यक्त किया। धरनार्थियों ने एक स्वर में कहा कि अपनी 4 सूत्री मांगों के समर्थन में संघर्ष समिति के आह्वान पर 26 मार्च तक चलने वाला 2 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रसव के उपरांत जच्चा और बच्चा की सेवा में हम लगातार लगे रहते हैं, जिसके कारण जच्चा और बच्चा की मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। इसके बावजूद सरकार और प्रबंधन के द्वारा सभी को उपेक्षा का दंश झेलना पड़ रहा है। स्वास्थ्य संस्थानें ना तो उन्हें पोशाक उपलब्ध करवाती है, ना ही उठने, बैठने और कपड़ा बदलने तक के लिए कोई कमरा आवंटित कराती है, जबकि उनसे आवंटित कार्य के अलावा अन्य कई कार्य बेगार स्वरूप कराए जा रहे हैं। वक्ताओं ने यह भी कहा कि ममता कार्यकर्ताओं को देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान समय कराना सुनिश्चित करते हुए बकाये प्रोत्साहन राशि का भुगतान विलंब किया जाए। बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवंटन की मांग की जाए। साथ ही प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थानों में उठने, बैठने, कपड़ा बदलने के लिए कमरा की व्यवस्था करने, पोशाक उपलब्ध कराने और बीते 20 मई को ममता संघर्ष समिति के द्वारा सौंपे गए मांग पत्र के आलोक में कार्रवाई करने की भी मांग की। मौके पर संघ के सदस्य अरविंद चौधरी, आशा कार्यकर्ता काशी ठाकुर, भावना झा, कविता देवी, गुड़िया कुमारी, प्रभावती देवी समेत कई एएनएम, आशा, ममता और कुरियर कर्मी मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगामी पर्व होली व शब बारात के दौरान क्षेत्र में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंधराठारी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई।
इस दौरान थानाध्यक्ष ने उपस्थित पुलिसकर्मियों को गश्ती तेज रखने, ड्यूटी सक्रिय मोड में करने समेत कई तरह के सख्त निर्देश दिए। अंधराठारी थाना परिसर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन की अध्यक्षता में बीडीओ राजेश्वर राम, सीओ प्रवीण कुमार वत्स, एएसआई चुन्नीलाल बेसरा, एएसआई अमोद सिंह सहित पंचायत के कई जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान थानाध्यक्ष ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से होली महापर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने के लिए प्रशासन को मदद करने की अपील की। वहीं उप प्रमुख मोतीउर रहमान, मुखिया उग्रानंद भगत, अजय चौधरी, अमोद कुमार, सरपंच मनोज महतो, हैदर अली, शिव कुमार ने भी अपनी समस्या प्रशासन के समक्ष रखी। इधर बीडीओ राजेश्वर राम ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से कोरोना को लेकर सरकार के गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर में आशा कार्यकर्ताओं ने अपने मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने अपने मांगों के लिए आवाज बुलंद करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर के गेट पर स्वास्थ्यकर्मी, आशा और कुरियरों ने बकाया राशि के भुगतान कराने के लिए धरना दिया। 1 दिवसीय धरना के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ देर तक नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020 की ड्यूटी से संबंधित नाश्ते की राशि देने की मांग भी कर रहे थे। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मधवापुर के बैनर तले आंदोलन किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। गेहूं के खेत में मिला युवती का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। बेनीपट्टी की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज शुरू की जांच। मधुबनी जिले में 64 सत्र स्थलों पर किया जा रहा कोरोना टीकाकरण। 45 उम्र से ज्यादा के सभी लोगों का 1 अप्रैल से होगा टीकाकरण। 4 से 8 सप्ताह के अंदर लगेगा दूसरा डोज। जयनगर डीबी कॉलेज के समीप मुख्य सड़क पर एक मोटरसाइकिल पर हथियार से लैस नकाबपोश अपराधियों ने एक युवक पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। युवक गंभीर रूप से घायल। बेनीपट्टी थाना परिसर में दंडाधिकारी के देखरेख में 653 लीटर देशी विदेशी शराब का हुआ विनिष्टीकरण। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के फरार आरोपियों के घर चिपकाया इश्तेहार। 100 समय उपस्थिति नहीं होने पर की जाएगी घर की कुर्की जब्ती। मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति के द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष दिया गया 1 दिवसीय धरना। 8 सूत्री मांगों के समर्थन में बीपीएसएम का घेराव करेंगे कार्यपालक सहायक। कार्यपालक सहायक के पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर रहने से सभी विभाग का कामकाज ठप। जयनगर के वाटरवे चौक के समीप एक व्यक्ति के गले से सोने का चेन छीनकर भाग रहे अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। अपने मांगों के समर्थन में आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर मधेपुर अस्पताल परिसर में आशा वर्करों ने किया 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन। खजौली थाना परिसर में होली व शब बारात को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। होली में हुड़दंग मचाने वाले और सामाजिक तत्वों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून के विरोध में मधुबनी कांग्रेस जिला कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। और हरलाखी प्रखंड मुख्यालय पर बीएलओ संघ ने किया धरना प्रदर्शन। लंबित वेतन भुगतान नहीं होने से बीएलओ में दिखा आक्रोश। मधवापुर थाना की पुलिस ने ब्रह्मपुरी चौक के समीप बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे शराब को जब्त किया। हालांकि मौके से तस्कर फरार हो गया। फरार आरोपी के घर अगले दिन कुर्की जब्ती की गई। सुरक्षा अधिकारियों ने ब्रह्मपुरी के पास एक बाइक पर लदी शराब की खेप जब्त की, जबकि आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गया। यह कार्रवाई मधवापुर के थानाध्यक्ष ने पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर गुरुवार को की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि बरामद शराब और बाइक को जब्त कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं कुछ ही देर सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को आते देख बाइक पर लदी शराब की खेप छोड़कर भागने वाले आरोपी के घर ब्रह्मपुरी में कुर्की जब्ती की। यह कार्रवाई मधवापुर की पुलिस ने गुरुवार को की। आरोपी का नाम फेकन सहनी है। उसके खिलाफ मधवापुर थाना में पहले से ही एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि पुलिस को आते देख उसने बाइक पर लदी शराब को छोड़कर भाग गया था। इस कार्रवाई के मौके पर थानाध्यक्ष गया सिंह, सब इंस्पेक्टर उग्रसेन पासवान, राम नरेश प्रसाद, एएसआई बिलट पासवान और लाल बाबू पासवान सहित कई सुरक्षा बलों की मौजूद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर निवासी डॉक्टर कमलकांत झा वरिष्ठ साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने से पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। इसी बीच जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने को लेकर सम्मानित किया गया। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड 14 निवासी वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कमलकांत झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने पर गुरुवार को जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य पार्षद ने कहा कि उनके क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि उनके बीच भी ऐसे लोग हैं जिनके गुणों को नहीं भुलाया जा सकता है। सम्मान समारोह में साहित्यिक डॉक्टर कमलकांत झा को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान,
कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, वार्ड पार्षद मोहन कुमार राय, इंद्रदेव शाह, शिवजी पासवान, विनोद शर्मा, गोविंद कुमार मंडल, गणेश पासवान ने पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधान लिपिक मोहन कुमार, सूर्यदेव सिंह, अनिल कुमार, शोभित मंडल समेत अन्य नगर पंचायत कर्मी मौजूद थे। बहुत बड़ी बात हो गया, खास करके हम लोग जयनगर के रास्ते पे और नगर पंचायत के जो पार्षद हैं, सबसे ज्यादा गौरव जयनगर वासियों का हुआ है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जयनगर में पहली बार राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव को ज्यादा से ज्यादा इनकी लंबी उम्र है और जो सम्मान दिया गया हम लोग को बहुत ही गर्व की बात। नगर पंचायत विभाग की ओर से हमारे जो शब्द हमने बात किए वार्ड पार्षदों से सबने ये बताया कि अच्छा कदम है, आपको नगर पंचायत को सम्मानित किया जाए और हमने आज नगर पंचायत को सम्मानित करने का काम करा। अध्यक्ष महोदय, अन्य वार्ड सदस्यगण, पत्रकारगण और उपस्थित सज्जन वृंद, हमरा जे सम्मान भेटल से भारत सरकार के साहित्यिक सर्वोच्च सम्मान है। यद्यपि एकर निर्णय करी छे बड़का बड़का विद्वान सब मिलकर, पहिने 100 किताब एकर छै, फिर ओहूमे से छानल जाइ छै, 10टा तैयार कयल जाइ छै, ताहूमे से फिर ओकरा छानै वाला विद्वाने सब भिन्न भिन्न श्रेणी के रहै छथिन। अंत में 3टा चुनल जाइ छै आ ओहि 3टा के लास्ट टेबुल पर राखल जाइ छै, जाहिठाम 3टा एक्सपर्ट अबै छथिन आ ओहि 3 में से एकटा के घोषित कयल जाइ छै जे पुस्तक के एहि साल सम्मान देल जाय, पुरस्कार देल जाय। पुरस्कार नाम छै साहित्य अकादमी पुरस्कार। हमर पुस्तक के नाम छै गाछ रूसल अछि। एकरा हम बेसी कथा आमक गाछी में लिखने छी। आमक गाछी के हमरा बहुत शौक है, गांव देहात के बहुत हमरा मोन लगैया। यद्यपि नौकरी में आबि गेलहुँ तऽ जयनगर 1965 से लगातार जयनगर में छी, बीच बीच में गाँवो जाइ छी। हम अपना हाथ से सैकड़ों गाछ लगौने छी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बसबरिया में एनीमिया से मुक्ति के लिए हेल्थ कैंप लगाया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मेडिकल टीम की उपस्थिति में एनीमिया से मुक्ति के लिए फेरस सल्फेट समेत अन्य दवाओं की खुराक दी गई। एनीमिया मुक्त बिहार बनाने के लिए बसबरिया में हेल्थ कैंप लगाकर स्कूल के बच्चों को दवा की खुराक दी गई। इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे लाभान्वित हुए। उन्हें फेरस सल्फेट व फॉलिक एसिड का टैबलेट विधिवत मेडिकल जानकारों की मौजूदगी में खिलाया गया। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति पटना द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार विशेषज्ञों ने बच्चों और शिक्षकों को अभियान की जानकारी विस्तार से दी। कार्यक्रम का आयोजन सृजन पब्लिक स्कूल बसबरिया परिसर में किया गया। इस मौके पर संकुल समन्वयक राजकुमार यादव सहित स्कूल के शिक्षकगण मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राजनगर स्थित विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट के छात्र छात्राओं के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य समेत सभी शिक्षक उपस्थित रहे। पर्यावरण शुद्धिकरण को लेकर विशेषतः कई प्रकार के पौधे लगाए गए। राजनगर विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों छात्र छात्राओं के द्वारा सैकड़ों छायादार व फलदार हरा भरा
सहित अनेकों प्रकार का मिनी प्लांट लगाया गया। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, वातावरण शुद्धिकरण को लेकर लगाया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी शिक्षक व छात्र छात्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार राय, विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर गंगानाथ झा, वराबाबू, विवेकानंद मंटू, संजय राय, विकास कुमार समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से वृक्षारोपण किया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। विगत एक सप्ताह पूर्व मधवापुर प्रखंड के बैरवा में खनन के दौरान मिले भगवान विष्णु के आदमकद प्रतिमा के बाद से पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। गांव के ब्रह्म स्थान परिसर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है और उसके बाद से लगातार गांव में भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। बैरवा में महिला संकीर्तन मंडली के कलाकारों ने रंगारंग भजन पेश कर भक्तों को आनंदित कर दिया। ब्रह्म स्थान परिसर में माइक पर सुरीले व रोचक गायन सुनकर देखते ही देखते वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जुटानी हो गई। दर्शकों ने जब तालियों से कलाकारों का हौसला बढ़ाना शुरू किया तो कार्यक्रम में और भी ज्यादा निखार आने लगा। एक ओर कलाकारों की प्रस्तुति और दूसरी ओर श्रोताओं द्वारा जयकारों की गूंज। ऐसा लगने लगा जैसे दोनों के बीच प्रतियोगिता चल रही हो। यह कार्यक्रम गांव में खनन के दौरान भगवान विष्णु की आदमकद व बेसकीमती मूर्ति मिलने के मौके पर किया गया। गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले 19 मार्च को मिट्टी खुदाई के दरमियान ग्रामीणों को भगवान विष्णु की आदमकद बेसकीमती मूर्ति मिली थी। उसे लोगों ने ब्रह्म स्थान परिसर में स्थापित कर कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान शुरू किए। ग्रामीण हीरा प्रसाद सहित कई लोगों ने बताया कि रोज अलग अलग तरह के सांस्कृतिक भजन का आयोजन कर भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।